हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल भी कैसा हो, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने हमेशा ऑलवेज हाइपोटेनियस होगा। और अगर हमारा एंगल ये है थीटा, तो इसके सामने ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और रिमेनिंग साइड हमारी जो होती है वो हमारा बेस होती है। तो हम ये कह सकते हैं एच स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन्हें हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस माइनस बेस स्क्वायर हम कर देंगे। अगर हमको बेस निकालना है तो हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे। ये तीनों फॉर्मूलेज हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। बट इसमें एक फिक्स है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और अगर हमारा एंगल बदल जाए तो फिर आपका बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि हमको जो 6 रेशोज़ हैं वो कैसे फाइंड करने होते हैं। तो इसके लिए बेसिक रूल है P B P H H B। तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर इसकी दूसरी ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो अगर इसे आप ऊपर से देखते हैं तो ये आएगा साइन, तो फिर ये क्या है, ये है कॉस और ये टेन। नीचे से अगर इसे देखेंगे तो ये आपका होगा कॉट, ये होगा सेक और ये होगा कॉसेक। तो आप इन्हें लिख सकते हैं, हमारे पास जो साइन होता है उसमें आप कोई एंगल लगा सकते हैं, लाइक थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका रिवर्स क्या होता है, तो इसका रिवर्स होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर हम लेते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका रिवर्स क्या होता है, तो इसका रिवर्स होता है सेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। नेक्स्ट होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका रिवर्स होता है कॉट थीटा, दैट इज ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 हमको याद रखने हैं, 6 रेशियोज। इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस फाइंड करने होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और सारी साइड हमको पहले से गिवन है, हम ये मान लेते हैं हमारे पास थीटा है और ये हमारे पास अल्फा है। दिस इज 5 4 एंड 3, इस तरीके से हमको दे रखा है। तो अगर हमको निकालना है साइन थीटा, तो देखिए बेटा, थीटा ये है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा और ये जो तिरछी साइड है ऑलवेज हाइपोटेनियस, तो रिमेनिंग साइड इज बेस। तो इस केस में ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो आप यहाँ लगा दीजिए, तो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट मीन्स 4/5। इसका रिवर्स क्या होता है, रिवर्स वालों को आप साथ के साथ में लिखिए ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना महसूस हो। एक को निकालना है, दूसरा उल्टा कर देना है, तो 5/4। फिर निकालेंगे कॉस थीटा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
तो ये अगर आपके सामने थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो रिमेनिंग साइड क्या? यस, बेस। दिस इज 3/5। अब आप इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या आएगा? सेक थीटा 5/3। फिर क्या निकालेंगे आप? टेन थीटा। तो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर कितना है? 4 है, बेस कितना है? 3 है, तो लिख दीजिए यहीं से देख के। इसका उल्टा क्या होता है? तो कॉट होता है। कॉट कितना है? इसका उल्टा होगा 10 का, 3/4। इसी क्वेश्चन में अगर हम कहें कि हमको फाइंड करना है साइन अल्फा, क्या फाइंड करना है? साइन अल्फा। तो देखिए ये हमारा अल्फा है, तो एंगल है, इसके सामने ये हमारा क्या रहेगा? क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। और ये हमारा क्या रहेगा? हाइपोटेनियस। तो रिमेनिंग साइड इज बेस। तो ये तुम्हारे पास आया 3/5। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कितना आ गया? 5/3। फिर निकालेंगे आप कॉस अल्फा। अल्फा के सामने ये अगर हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, रिमेनिंग साइड हमारी क्या हो जाएगी? तो रिमेनिंग साइड हमारी बेस हो जाएगी। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दिस इज 4/5। कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक अल्फा क्या हो जाएगा? 5 नहीं, कॉस का उल्टा सेक होता है। क्या होता है? सेक। तो सेक अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा? 5/4। फिर हम निकालते हैं क्या? टेन अल्फा। टेन अल्फा, अल्फा के लिए ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, और रिमेनिंग साइड बेस है, तो क्या होगा? टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3/4। तो ये आया 3/4। टेन का उल्टा क्या होता है? तो कॉट होता है। तो कॉट अल्फा क्या होगा? 4/3। तो ये इसका बेसिक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। राइट एंगल किस पे है? B पे है। AB इज गिवन, BC इज गिवन, डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। तो ज़रा इसे हम सॉल्व करते हैं। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए आपके पास। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। B हमारा क्या है? 90 डिग्री। उसने बोला था राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप इसे A ले लीजिए। तो रिमेनिंग पॉइंट्स हमारा क्या रह गया? C। तो ये हमारा C हो जाएगा। AB इज गिवन 24 एंड BC इज गिवन 7। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है? तो आपको फाइंड यहाँ करना है हाइपोटेनियस। तो फॉर्मूला लगाइए हाइपोटेनियस का। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इनका वैल्यू पुट करिए। परपेंडिकुलर कितना है? 7। 24 आपका बेस है। 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 625। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा इधर सामने वाले नंबर का। और ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का। कितना हुआ? 25। तो आपने ये फाइंड कर लिया, ये हमारे पास क्या है? 25। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है साइन A और कॉस A एंड साइन C एंड कॉस C। ये हमको फाइंड करा रहा है। देखिए हमने ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अगर ये A है तो इसके सामने ये हमारा क्या होगा? क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये तिरछी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। तो रिमेनिंग साइड इज बेस। तो ये हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कितना आ गया? 24/25। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर सॉरी यहाँ पे हमने ए लिया है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 7 है। तो यह होगा 7/25। तो ए के सामने ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस रहेगा।
तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 24/25। साइन सी के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो क्या होगा 24/25। कॉस सी के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो रिमेनिंग साइड क्या बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये अगर है तो ये हो गया 7/25। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन, ये 12 हमको दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, क्यू 90 डिग्री है, आपसे पूछा है इसका वैल्यू फाइंड करिए tan p माइनस cot r। तो पहले तो हम इसको फिगर को बनाते हैं, तो हमारे पास फिगर है ये, दिस इज फिगर p q एन r, ये हमारा 90 डिग्री है, दिस इज 12 एंड 13। तो फाइंड क्या करना है, तो फाइंड आपको बेस करना है। ये हमारा क्वेश्चन था 1 और ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है 2। हम बेस फाइंड करेंगे, बेस स्क्वायर इज ए हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए, दैट इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 एंड 144, 12 का स्क्वायर, तो कितना बचेगा 25। तो b कितना हुआ √25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5, तो ये आपके पास आ गया 5। अब देखिए आपसे क्या क्वेश्चन में बोला गया है, तो वो बोला गया tan p इक्वल टू फाइंड करना है, और आपको फाइंड करना है cot r, और फिर इन दोनों को कर देना है माइनस। tan p अगर हम ये लेते हैं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, दिस इज 5/12। cot r लेते हैं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, हमारा cot का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ बेस क्या रहेगा तुम्हारा 5 रहेगा, तो 5/12। आपसे क्वेश्चन में कहा था उसने कि इसका वैल्यू फाइंड करिए tan p माइनस cot r, वैल्यू पुट कर दीजिए 5/12 माइनस 5/12। सेम नंबर को सेम नंबर से अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3, साइन इज गिवन 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। ये रेशो वाले क्वेश्चंस आ गए, इनमें बच्चे अधिकतर गलती क्या करते हैं हम जरा वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, साइन इज गिवन 3/4। तो बच्चे क्या करते हैं जनरली यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू ले लेते हैं, किसका परपेंडिकुलर का 3 और बेस का 4, बट बेटा ये रेशो है, अगर ये रेशो है तो इसके साथ में आपको कोई ना कोई वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा, तब आपको हाइपोटेनियस निकलेगा। तो आप यहाँ कंसिडर करेंगे कि P आपके पास कितना है 3K, तो हाइपोटेनियस क्या है आपके पास 4K, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको क्या फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करना है, तो बेस का फॉर्मूला b² इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ओके, दैट इज 4K का होल स्क्वायर एंड 3K का होल स्क्वायर। 4K का स्क्वायर कितना आएगा 16K स्क्वायर, और ये आएगा 9K स्क्वायर, तो क्या आ गया 7K स्क्वायर। तो b का वैल्यू √7K स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे k पे स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा √7K। तो इस तरीके से आपने b का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला था वो आप फाइंड कर लीजिए। तो आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि आप फाइंड करिए cos a एंड tan a। तो हमने b का वैल्यू फाइंड कर लिया, √7K हमारा आ रहा है,
कॉस ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेस का वैल्यू हमारे पास क्या है, √7k, हाइपोटेनियस 4k, तो k से हमारा k कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए का वैल्यू आएगा √7/4। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे वैल्यू आप पुट करिए। परपेंडिकुलर कितना है 3k, बेस कितना है √7k, k से k कैंसिल, तो tan a का वैल्यू आपके पास आ गया 3/√7। तो ऐसे केसेस में आप हमेशा क्या करेंगे कि कोई अननोन वेरिएबल लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है 15 cot A = 8। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ दो वैल्यू नहीं दे रखी, बेटा दे रखी है, क्या करना है 15 को डिवाइड में भेजना है आपको, दैट इज 8/15, इस तरीके से। फिर आप फिगर बनाइए A, B and C। आपको यहाँ पे किस किस का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस दिया हुआ है, तो बेस है कितना, दैट इज 8k। हमेशा हम k लेके चलेंगे, अननोन मतलब वेरिएबल रेशो है तो वेरिएबल लेना ही है आपको। p क्या है 15k, आपको फाइंड क्या करना है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस और बेस स्क्वायर। अब इनका आप वैल्यू पुट करिए, 15k² एंड प्लस 8k²। चलिए स्क्वायर करिए, दैट इज 225k² एंड प्लस 64k²। तो इन सबको आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास आएगा 289k²। यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 289k²। ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 17 का स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गए तो ये हो गया 17k। तो सारी वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। अब आप देखिए आपसे पूछा क्या गया है, जो पूछा है वो आप फाइंड कर लीजिए। तो आपसे कह रहा है फाइंड साइन ए फाइंड करिए, और आपसे पूछा है सेक ए फाइंड करिए। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन ए, और ये सेक ए होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो वैल्यूज तो आपने फाइंड कर ही ली हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 15k, तो रखिए यहाँ पे 15k। हाइपोटेनियस आपने फाइंड किया है अभी, दैट इज 17k, k से k कैंसिल, 15/17 आ गया। मतलब आपके पास साइन ए का वैल्यू आ गया 15/17। वैसे यहाँ रखिए हाइपोटेनियस कितना है 17k, बेस कितना है 8k, k से k कैंसिल, दैट इज सेक ए 17/8। नेक्स्ट है जिसमें आपको सारे रेशो पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है गिवन सेक इज कैलकुलेट ऑल अदर रेशो। तो ऐसे केसेस में आपको सेक तो गिवन ही है, तो उसका उल्टा कर देंगे तो कॉस फाइंड हो जाएगा। दो फाइंड करने हैं, बाकी दोनों को रिवर्स कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इज गिवन 13/12। तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो आपके पास यहाँ पे ये अगर थीटा है तो हाइपोटेनियस गिवन है, तो हाइपोटेनियस है क्या, दैट इज 13k। बेस क्या है 12k। ओके, ये 13k है और ये 12k। तो आप परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 13k का स्क्वायर माइनस 12k², दैट इज 169k² एंड 144k²।
अगर आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 25k²। तो परपेंडिकुलर इज अंडर रूट 25k², इट मीन्स 5k। तो ये आपके पास कितना आ गया, 5k आ गया। हाइपोटेनियस आपके पास है, बेस है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड कर लिया, सारे रेशियो फाइंड करने हैं। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। वैसे ही कॉस थीटा एंड सेक थीटा। सेक थीटा इज गिवन हाउ मच, 13/12। तो ये इसका उल्टा होता है, तो आप यहाँ लिख देंगे 12/13। तो देखिए जो गिवन है उससे आप दूसरा निकाल ही लेते हैं। फिर क्या आएगा, tan थीटा एंड cot थीटा। साइन देखिए, साइन क्या है, 5 परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 5k/13k। k से k कैंसिल, 5/13। इसका उल्टा यहाँ सीधा लिख दीजिए 13/5। tan होता है परपेंडिकुलर, तो सामने परपेंडिकुलर है, दैट इज 5k अपॉन बेस, तो बेस क्या है, 12 है, 12k। k से k कैंसिल, दैट इज 5/12। इसका उल्टा लिख दीजिए सीधे यहाँ पे 12/5। इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है, सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। गिवन क्या है, कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, ये हमको शो करना है। तो बड़े सिंपल तरीके से आप इसे शो कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आपको एक्यूट एंगल लेने हैं ए और बी। तो आप यहाँ से इस तरीके से ए, बी और सी ले सकते हैं। एक्यूट एंगल लेने हैं तो इन 90 डिग्री तो हम लेंगे नहीं। क्या गिवन है, तो हमारे पास गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। देखिए अगर हम ये एंगल लेते हैं cos के लिए, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो जाएगा, तो क्या आएगा, AC/AB। और B के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो जाएगा, दैट इज BC/AC, AB। दोनों के डिनोमिनेटर में AB आ गया, तो कट कर दीजिए, तो क्या आया, AC इज इक्वल टू BC। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ट्रायंगल के ये साइड इक्वल है तो इसके एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल। तो वैसे ही बताइए, ये दोनों साइड आपने इक्वल प्रूफ कर दी हैं, तो इसका मतलब ये एंगल कैसे हो जाएंगे आपके, इक्वल। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही आपसे प्रूफ करने के लिए वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 इज सो इजी। cot थीटा इज गिवन 7/8। इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर थोड़ा सा बेसिक पता है तो आप कर लेंगे। जैसे कुछ आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1। तो अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन्हीं आइडेंटिटीज का आपको यूज करके इस क्वेश्चन को फाइंड कर लेना है। क्या है, फर्स्ट पार्ट है इसका, 1 प्लस साइन थीटा प्रोडक्ट विद 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लग रही है, अगर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स में है, प्रोडक्ट में है, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो ये यहाँ प्लस में है और इधर माइनस में, तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चे कहेंगे आपने 1 का स्क्वायर नहीं किया, तो बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, हम क्यों करेंगे, अपॉन ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जरा ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा।
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही एक प्रॉपर्टी और भी है, वो भी हम लिख देते हैं। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे ही इसका उल्टा कर देंगे जब आप, तो कॉट आ जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों पे स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर। अगर हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर। तो यही तो गिवन है हमको, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। तो क्या बना आपके पास, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का वैल्यू आपको गिवन है 7/8, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, दैट इज 49/64। इसका सेकेंड पार्ट और भी सिंपल है, जस्ट आपसे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है, तो ये तो हमने अभी फाइंड किया, कितना, 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, cot थीटा इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 7 तो आई थिंक हमने भी किया है, क्वेश्चन नंबर 8 हमको लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3 cot a इक्वल टू 4, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये हमको प्रूफ करना है, मतलब हमको फाइंड क्या क्या करना है, साइन a, cos a, tan a, इन सब की वैल्यू हमको फाइंड करनी है विद द यूजिंग ऑफ cot a। तो cot a है कितना, पहले तो आप यहाँ cot a फाइंड कर लीजिए, दैट इज 4/3। ट्रायंगल बना लेते हैं, ये अगर हमारा a है, b एंड c, ये 90 डिग्री है, तो cot होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस का वैल्यू क्या है 4k, परपेंडिकुलर क्या है 3k। तो हाइपोटेनियस आप फाइंड कर लीजिए, तो बेस हमारा कितना हो गया 4k और ये 3k। तो हाइपोटेनियस हम फाइंड करेंगे, तो हाइपोटेनियस क्या आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वैल्यू रखिए 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 25k स्क्वायर। हाइपोटेनियस से स्क्वायर हटाएंगे तो √25k स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो दोनों के स्क्वायर आ गया, दैट इज 5k। तो हाइपोटेनियस इज 5k। क्वेश्चन में हमको फाइंड करना था साइन ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस ए का भी यूज करने के लिए उसने बोला है हमसे। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3k, हाइपोटेनियस कितना आया 5k, k से k कैंसिल, दैट इज 3/5। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज गिवन 4k, 4k एन अपॉन 5k, k से k कैंसिल 4/5। फिर हमने निकालना है tan a। tan क्या होगा, तो कॉट का उल्टा ही होगा, कॉट गिवन क्या है 4/3, उसका उल्टा कर दीजिए 3/4। अब जो हमको प्रूफ करना था हम उस पर मूव करते हैं। हमको बोला गया है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो बेटा हम इसमें दोनों को लेके चलेंगे क्योंकि एक तरफ से आएगा नहीं, पहले हम LHS सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस tan का वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर, हमने यहाँ tan का वैल्यू पुट कर दिया न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी।
तो कितना होगा 1 माइनस 9/16, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लीजिए न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये हुआ 16 माइनस 9 और इधर 16 प्लस 9, 1 2 3 4, सेकेंड फोर्थ प्लेस सेम है, कट कर दीजिए। तो आपके पास कितना आया 16 माइनस 9 मतलब 7, 16 प्लस 9 इट मीन्स 25। अब आप राइट साइड लीजिए, यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट करेंगे। कॉस का वैल्यू क्या था आपके पास, तो वो था 4/5 का होल स्क्वायर। साइन क्या था 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 दैट इज 25 एंड 9/25। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देते हैं, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा दैट इज 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। देखिए इसे हम दूसरे तरीके से करेंगे, थोड़ा आसान है, वो बेटर होता है। राइट एंगल क्या है बी है और tan का वैल्यू क्या है 1/√3। तो हमको फाइंड इन दोनों का वैल्यू करना है। तो बी एंगल आपको गिवन कितना है, तो बी इज ए 90 डिग्री। फर्स्ट केस बी कितना है 90 डिग्री। दूसरा हमसे कहा है क्वेश्चन में tan A इक्वल टू 1/√3। तो बेटा टिग्नोमेट्रिक टेबल ओपन करिए और देखिए 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है आपके पास tan 30 का। 10 से 10 कैंसिल, तो ए का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। बी कितना आ गया 90 डिग्री। अब एक बात बताइए, ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। ए आपके पास 30 है, बी 90 है, तीनों को प्लस करके 180 के इक्वल लिख दीजिए और सी का वैल्यू फाइंड करिए। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आपसे फाइंड करने के लिए क्या कहा था, फर्स्ट है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। इसमें हम और आसान चीज़ें आपको बता रहे हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी हमारे पास होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखिए जरा वही फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ए की जगह पे तो ए है लेकिन बी की जगह पे क्या है सी है। तो किसका फॉर्मूला बना, तो ये बना साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए प्लस सी, और ए प्लस सी का आप वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू क्या है 30, सी का वैल्यू क्या है 60, प्लस करेंगे तो कितना आएगा साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इट्स सो इजी। नेक्स्ट हमको बोला है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा ए प्लस बी का। तो ये होता क्या है दैट इज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ ए के प्लेस पे तो ए है लेकिन बी के प्लेस पे क्या है सी है, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी क्या बन गया दैट इज ए कॉस ए प्लस सी। कॉस ए का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आपने फाइंड किया है 30, और सी का भी कर लिया है 60। दोनों को प्लस करिए कितना कॉस 90, कितना आ गया आपके पास कॉस 90 का वैल्यू 0। तो इससे बेटर आसान और क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है और दोनों का सम है 25, पी क्यू इज 5,
डिटरमाइन आपसे करा रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी। तो आप पहले तो इसका फिगर बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 फिगर ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है और Q है 90 डिग्री। तो आप इसे P लेंगे, पी क्यू आर, इस तरीके से। गिवन क्या है? तो आपको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 एंड पी क्यू इज ऑल्सो गिवन। पी क्यू इज गिवन 5। पी क्यू आपको 5 दे रखा है। तो यहाँ पे आप लेट करेंगे, किसी एक को लेट कर लीजिए, ठीक है। तो हम पी क्यू लेट कर लेते हैं या पी आर लेट कर लेते हैं। पी क्यू तो गिवन है, हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो ज़रा यहाँ रख दीजिए। तो x प्लस क्यू आर इज 25। तो क्यू आर कितना हो गया? 25 माइनस एक्स। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए आप, हाइपोटेनियस वाला। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस यहाँ है क्या? तो वो है पी आर, उसका क्या हो गया? स्क्वायर। परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या है? क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू क्या है? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेस क्या है? दैट इज गिवन 5 स्क्वायर। इनका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस 5 स्क्वायर। ये हुआ एक्स स्क्वायर इजकल टू 625 एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं एक्स वेरिएबल वाले, इनको आप साइड चेंज कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x, 625 और 25 मिलके आपको प्रोवाइड करेंगे 650। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इसके मल्टीपल में है, कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल, ये 13 बार। तो x का वैल्यू आपके पास कितना आया? 13 आ गया। मतलब क्यू आर का वैल्यू आप जब निकालेंगे तो 25 माइनस 13 कर देंगे, दैट इज 12। तो आपके पास यहाँ सारी वैल्यूज आ गई जो भी आपको फाइंड करनी थी। ये 5 आ गया, क्यू आर 12 आ गया, पी आर आपने फाइंड कर लिया 13 आ गया। अब आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है साइन पी। साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, पी के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, इस एंगल के सामने ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 12 अपॉन 13। तो वैसे ही अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो रिमेनिंग क्या आएगा? बेस। तो बेस कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 5 अपॉन 13। वैसे ही टेन, टेन पी परपेंडिकुलर हो अपॉन हाई बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।